हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आई होप सब बढ़िया हो। तो याद करें पिछले क्लास में हम क्या कर लिए थे। पिछले क्लास में आपको हम पॉलिनोमियल के बारे में बता चुके थे। कहने का अर्थ है कि हम सिलेबस को स्टार्ट कर दिए थे, हमारा सिलेबस स्टार्ट हो चुका था। बेसिक मैथ हम पढ़ने वाले हैं, इसका इम्पोर्टेंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये बेसिक मैथ आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो आपको बेसिक मैथ ही हेल्प करता है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारा बेसिक मैथ यूज होता है। तो हम बेसिक मैथ के हेल्प से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं। तो जो बच्चे अगर बेसिक मैथ पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत आने वाला है। इसीलिए बार बार बोलते हैं जो हमारे लिए रामबाण है उसको हम कभी स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई नए व्यूअर्स होंगे जो 10 का एग्जाम देकर आए होंगे, हम बता दें ये यूट्यूब पर पूरा के पूरा फ्री चलने वाला है, पूरा 11th पूरा 12th। और आपको वो लेवल तक ले जाया जाएगा जहां से आप आईआईटी नीट और जेई मेन मींस एनआईटी तक के फाइट कर सकते हैं। तो आपको अगर आप कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा हो फिजिक्स में तो आप यहाँ से पूरा के पूरा कंटेंट उठा सकते हैं। तो जितने भी नए होंगे, जितने भी नए आ रहे होंगे, बिल्कुल बिंदास होकर टेंशन फ्री होकर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। पिछले क्लास में अभी एक क्लास हुआ है, एक क्लास से स्टार्ट है, ये सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम आपको सिलेबस के बारे में भी बताए थे, हम बोले थे कि सिलेबस आप लोग का होमवर्क है लिख के लाना, लेकिन अभी तो कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। जब यूनिट डायमेंशन स्टार्ट होगा तो वहां से हम लोग को होमवर्क मिलेगा। तो बेसिक मैथ में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलते थोड़ा बहुत ऐसे ही रिवीजन कर लेते हैं। हर दिन 5 मिनट आते ही पिछला क्लास का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान दें। हम पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे, पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे, क्या पॉलिनोमियल के बारे में बताए थे कि कोई भी अगर फंक्शन इस तरीका से दिया हो, अगर मान लेते हैं कि 3x⁴, 5x⁴, 3x² एंड 7 और भी कुछ दे दे ऐसा, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें बताए थे कुछ भी ऐसा फंक्शन हो। अच्छा एक बात और, अपना फिजिक्स में पॉलिनोमियल फंक्शन जो इस टाइप का ही रहता है, ज्यादा दिमाग नहीं, जो इक्वेशन हो पॉलिनोमियल ही होगा। हालांकि हम समझाने के लिए समझा दिए थे, लेकिन जो भी होगा दिया हुआ रहेगा हमारा पॉलिनोमियल टाइप का ही रहेगा। इसमें बोले थे कि ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो होता है वो रियल नंबर होना चाहिए, और ये वेरिएबल जो होगा वो रियल वेरिएबल होना चाहिए। कई बच्चा कंफ्यूज रहता है सर, रियल नंबर और रियल वेरिएबल में इमेजिनरी नंबर में क्या अंतर होता है। कोई बात नहीं, मैथ वाले तो आगे जाके पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा हम बता देते हैं इमेजिनरी और रियल नंबर में किस प्रकार से फर्क होता है, हम देख के पहचान सकते हैं। पर अपना फिजिक्स में कभी यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाय द वे अगर आपको गलत सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल तो कभी कभी आ जाता है, जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं, रियल नंबर कुछ भी ले लो, 2, 4, 5, -4, 3, -1000, करोड़, कुछ भी इस तरीके का नंबर लेते जाएं आपका वो रियल नंबर ही होगा। फ्रैक्शन में भी रियल बोला जा सकता है। इमेजिनरी में क्या है, ध्यान से देखिए, रूट में माइनस में ऐसे रहेगा। अगर रूट में माइनस में नंबर आ रहा है तो ये इमेजिनरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी, याद रखें। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, ये बताने का मेरा पर्पस क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और गलत सॉल्व कर दिए तो रूट के अंदर माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में पढ़ते हैं तब वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं होना, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। लेकिन हम एक आइडिया दे दिए कि रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव में है तो ये रियल नंबर कहलाता है, क्योंकि √-1 का आई से, आयोटा इसको कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर रियल में क्या लिखा हुआ है, √4 आयोटा। अगर आप देखें √-1 आई बराबर है आई
रिप्रेजेंट क्या करता है, चाहो तो एक जगह अलग बना के इसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट इमेजिनरी, रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर, रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो रूट में अगर -1 हो या रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाए, समझ लेना कि वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर ये पता नहीं चल रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आता होगा, पर कई बच्चे ऐसे होंगे कि रियल और इमेजिनरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, जैसे इस इक्वेशन में हम कुछ भी एक नया मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x के पावर 6 माइनस 6x के पावर 5 प्लस 4x की क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीका से हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन होने वाला है। पॉलिनोमियल, इसी को रियल पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इस टाइप का चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रियल पॉलिनोमियल। हालांकि इमेजिनरी पॉलिनोमियल कब आएगा, जब किसी नंबर के साथ आयोटा लगा हो, जैसे ऐसे हो 2i 3i 7i -7i, इस तरह का नंबर हो। आई है ये, सी मत मान लेना, आई है ये, इस तरीका से आई 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 छोटा वाला आई, आयोटा जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर ऐसा नंबर के साथ जुड़ा हो तो वो पॉलिनोमियल इमेजिनरी पॉलिनोमियल कहलाएगा, जो कि हमारा सिलेबस में नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा फिजिक्स में यूज है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम जानकारी ले सकते हैं क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ भी छोड़े नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जान ले, ताकि हमारा जब हम आगे फिजिक्स में इंटर करें तो कहीं पे अगर ये दिखाई दे तो हम ऐसा बोल सके कि ये संभव नहीं है। अच्छा, कई एक चीज और एग्जांपल हम ये भी बोले थे कि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर एक्स वाई में दे रखा हो तो 2x के पावर 4y का स्क्वायर, 4x के पावर 3 y के पावर 2, ऐसे एंड सो ऑन करके, कहने का मतलब दो वेरिएबल टाइप में भी दे रखा हो तो ये इक्वेशन भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। और आप देखें कि पूरा इक्वेशन में कहीं आई जैसा नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बात समझ में आया? हम रिवीजन करा रहे हैं, कोई लिखना उखना नहीं है। ये वाला थोड़ा सा पार्ट आप चाहें तो लिख लें। रियल नंबर ये एक्चुअली लोअर क्लास में ही पढ़ना रहता है, 8 9 10 में ही सब में सीखना रहता है। हम एक बार रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि हम बोल चुके हैं हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, और जितना हो सकता है एडवांस तक, जितना हो सकता है हमारा फिजिक्स में जो मैथ यूज है, हम उसको ऊपर तक के ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इमेजिनरी भी थोड़ा सा समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा कि रूट के अंदर अगर कोई माइनस आ रहा है तो वो इमेजिनरी है, और माइनस रूट में उसके रिप्रेजेंट करने का या पहचानने का एक तो ये तरीका है। दूसरा, किसी नंबर के साथ अगर आई दे रखा है, आई का वैल्यू कितना होता है रूट में -1, तो रूट में -1 तो समझ लो कि रूट में -1 मतलब इमेजिनरी। तो कहीं भी नंबर के साथ अगर आई दे रखा है मतलब आप समझ जाए कि वो इमेजिनरी नंबर है। तो ये फंक्शन है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये सब यूज होगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर रियल है कि इमेजिनरी है, ये आपको पता होना चाहिए। इस समय के साथ आपको फील आएगा कि नहीं बात सही है, ऐसा पढ़ना जरूरी है। अच्छा, कई बच्चे, एक बच्चा बोलेगा सर एक्स वाई नहीं हम जेड में भी रखेंगे, रख लो जेड में भी। 2x के पावर 4y स्क्वायर जेड प्लस यहाँ पर मान लो 2x के पावर 6 जेड स्क्वायर वाई, ऐसे कुछ भी करके अपना हिसाब से फंक्शन बना लो। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल। ये भी क्या कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल। याद रखना, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रियल पॉलिनोमियल। मतलब अब तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं, आज थोड़ा सा यूज टू हो गए होंगे। कई लोग बिहार बोर्ड वाले थोड़ा सा दिक्कत होते हैं, उनको आता सब है, आता सब है, बस थोड़ा थोड़ा अगर यूज टू हो जाएगा सब बना लेंगे, सारा चीज कर लेंगे। तो वही बता रहे हैं, आज रिवीजन करा रहे होंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आसान आप लोग को लग रहा होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल आप देखकर पहचान लें कि किस प्रकार का इक्वेशन रहे, हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। रियल पॉलिनोमियल बात कर रहे हैं, रियल पॉलिनोमियल, ये नंबर रियल होना चाहिए। आप देखें पूरा इक्वेशन में कहीं आयोटा नजर आ रहा है, आयोटा का मतलब ये वाला आई क्या नजर आ रहा नहीं। अच्छा, इसी में डिग्री बोले थे तो बोले थे कि पूरा इक्वेशन में जिसका मैक्सिमम पावर हो, किसका मैक्सिमम पावर हो, वेरिएबल का
तो वेरिएबल में पूरा में देखें यहाँ पर 6 है तो डिग्री यहाँ पर 6 होगा, या इंडेक्स कह ले, इंडेक्स भी तो वही चीज है ना, इंडेक्स कह ले तो 6 होगा। यहाँ पर पूरा में देखें तो हम बोले थे जब दो वेरिएबल आएगा तो दोनों को पावर हम जोड़कर देखेंगे, तो 4 और 2 यहाँ पर भी 6 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कम है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 2 6 1 7, यहाँ पर कितना है 6 2 8, और y पर भी 1 है ना, y पर भी 1 है, तो 6 2 8 और 1 9, तो यहाँ इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 9। ये कितना था 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 9 है, इसका मतलब डिग्री इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस रिवीजन करा रहे थे। अब इसी पॉलिनोमियल में से जो फिजिक्स में यूज होता है, जो मैथ में यूज होता है, हम उसको निचोड़ कर बाहर निकालते हैं। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे लीनियर इक्वेशन, पिछले क्लास में बताए थे क्या लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में क्या बोले थे कि वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, जिसका डिग्री हमारा क्या होना चाहिए 1, वैसा इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1, देखिए दो वेरिएबल है, दोनों के पावर क्या है 1 है, मतलब डिग्री 1 है। ऐसे ही मान लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये भी क्या है, इसमें पूरा इक्वेशन में डिग्री 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ऐसे ऐसा भी हो सकता है 2x बराबर यहाँ पर आ जाए 7 या 1 2 जो भी ले लो, तो यहाँ पर इसमें भी देखो तो डिग्री पूरा इक्वेशन में कितना है 1 है, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। तो पिछले क्लास हम यहीं तक पढ़ाए थे, क्योंकि सिलेबस और थोड़ा सा पढ़ने का तरीका हम बताए थे। आज से हमारा चालू होगा लीनियर इक्वेशन के बाद इसमें एक और आता है भाई, हम एक नॉर्मल बात बताएं, अब उसके अंदर से हमको धीरे धीरे करके निकालना है। पॉलिनोमियल एक नॉर्मल बात है, जनरलाइजेशन है, अब उसमें से केसेस बना के हमको निकालना है जो हमारा फिजिक्स में यूज होगा, बस उसको काम करना है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से हेडिंग डालें और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आराम से समझते हैं, कल बता दिए थे लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल साथ में लिखें और धीरे 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 हम करेंगे, आप भी धीरे धीरे करें। 1 से 2 सप्ताह हम लोग आराम से पढ़ेंगे, फिर जैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी और आपका फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगा, हम फिर अपने एक लेवल वाले स्पीड पे आ जाएंगे, जिससे आप भी कंफर्टेबल जोन में आ जाइएगा, हम भी कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बोला गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है आप खुद से अगर जानते हैं पहले से तो सोच के देखें। इक्वेशंस हैविंग, यहाँ पर क्या होगा सेकेंड डिग्री, सेकेंड, ये सेकेंड अलग वाला लिख लिए, 1 मिनट 1 मिनट, ये टाइम वाला सेकेंड है ना, सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री। आप यहां से समझ रहे होंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर से सेकेंड डिग्री का बात कर रहे हैं, मतलब 2 डिग्री होना चाहिए इक्वेशंस में, देन, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं देन नून क्या है, नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर समझने का बात क्या क्या है, ध्यान से समझने, मेन हमारा यही है फिजिक्स में जो यूज होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी यूज होता है पर हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में हम पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक का बस छोटा सा पार्ट ही यूज है, आपने 10 क्लास में पढ़ चुके होंगे आप 10 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप 10 में कितना पढ़े हैं या क्या पढ़े हैं, हमको बस इससे मतलब है कि जब हम फिजिक्स में पढ़ाएं और क्वाड्रेटिक यूज हो तो वो चीज आपके कॉपी में होना चाहिए, आपके कॉपी में होना चाहिए, ताकि हम बोल सके कि रिवीजन करके आओ, उसमें देखो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो हमारा फिजिक्स में जितना भी यूज हो, चाहे वो क्यों ना 6 क्लास का यूज हो, अगर 11 12 हम पढ़ा रहे हैं और 11 12 के फिजिक्स में वो यूज है तो हम प्रॉपर उसको लिखवाएंगे, ये हमारा अपना स्टाइल है। हम वो सारा चीज कॉपी में लिखाते हैं जो हमारा हम यूज करते हैं 11 12 को पढ़ाने में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन हैविंग सेकंड डिग्री नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल सा। जैसे अगर मान लो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो, जनरल फॉर्म
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चेहरा दिखेगा। भाई इसका चेहरा देख लो, ये बार बार यूज होगा, ऑलरेडी देख भी चुके होंगे। ये इस तरीका का देखता है। अब देखो पूरा इक्वेशन में क्या है, पावर, क्या डिग्री कितना है, ये पूरा इक्वेशन में देखो देखो तो बताओ डिग्री कितना है, क्या मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर इसका कितना है, बोलो बोलो 2। तो हो गया भाई, हम बोले थे इक्वेशन हैविंग सेकंड डिग्री, जो ओ इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो सेकंड, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे उतना हम लोग को डेफिनेशन में थोड़ी ना जाना, हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है। हम जितना थोड़ा नॉर्मल समझते हैं, जितना काट के चलते हैं, जितना कम से कम रिवीजन करना है, तो बस हमारा मेन काम यही है, हम इस इक्वेशन पे काम करेंगे। मेनली ये चीज है, हम जो भी काम करेंगे इस इक्वेशन में, कि ऐसा अगर इक्वेशन हमको फिजिक्स में दिखाई दे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है और क्या क्या निकालना रहता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इससे पहले हम एक काम करते हैं, आपका 10 क्लास का एक क्वेश्चन देते हैं, आप बना के बताइए। हालांकि बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोग इसको बना के बताइए। 5x + 6 = 0। अब बताएं क्या इसको फैक्टराइज करने आता है, क्या हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर 10 क्लास में मैथ पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा। हम ऐसे ही एक जनरल सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके फिर हम आपको एक उस मोड़ पर ले जाएंगे। ध्यान से देखें जो हम बताना चाह रहे हैं। आप इसको फैक्टराइज करिए, कैसे करते होंगे, ये वाला 5x है, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुना करने पर 6। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3x - 2x + 6 = 0। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए यहां से अगर आप देखें, एक मिनट यहां से क्या करते हैं, x², सॉरी यहां पर आप क्या करना है, यहां पर ध्यान से देखें, क्या x कॉमन लेते थे, x - 3, यहां से x कॉमन ले लिए, यहां से -2 कॉमन लेते थे, x - 3 = 0। यहां से आप x - 3 यहां से, x - 3 यहां से कॉमन ले ले, क्या बचेगा, x - 2 = 0। क्या आप ऐसे ही फैक्टराइज करते थे। हाँ भाई ये बहुत 10 क्लास का बता रहे हैं, बहुत वो भी इजी वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। बस हम इसमें से कुछ कुछ बताना चाहते हैं, वो चीज याद रखना है। हम फिर एक जगह लिखाएंगे जो फिजिक्स में यूज होता है, हम साथ साथ पूरा क्वाड्रेटिक का एक जगह लिखाने वाले हैं। आपको ये आता होगा, फिर भी हम ये बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये काम का चीज है, अभी पता चलेगा। क्या एक बार हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आता था, 3। यहाँ पर अगर देखें x - 2 = 0, x - 2, तो यहां से कितना सॉल्व होके आएगा, 2। मतलब x का वैल्यू 2 आ गया, 3 और 2, 3 और 2। इसको बोला जाता है, ध्यान से देखें, यहीं से हम जो दो दो पॉइंट पर हम मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से देखें, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इस तरीका से आप निकालते थे, सॉल्व करके x का वैल्यू 3 और 2, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दे रखा है उसका हम ये क्या बोलेंगे कि x के टर्म में अगर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब याद करिए एक और तरीका से भी हम इसको बोलते थे, क्या, ये दोनों क्या है, रूट्स हैं, किसका, इस इक्वेशन का। अगर हम यहाँ पर बोले, हम प्रॉपर इसलिए आराम से लिखा रहे हैं ताकि हम एक साथ जो फिजिक्स में यूज होने वाला है वो लिखा सके, इसलिए एक एग्जांपल से बता रहे हैं। ऐसे आप अचानक लिखा के चल देंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज फिर होने लगेगा, इसलिए पहले हम डिटेल में समझा दे रहे हैं एक क्वेश्चन से, और फिर हम एक साथ लिखाएंगे, जो कि डबल स्टार मार के उसको पैक करके रख देना है, यूज जब करेंगे जब फिजिक्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक ये सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन हो गया, x 3 और 2। अब इसमें क्या है यहां पर देखें ये वाला चीज, तो ये जो है ये रूट्स भी बोला जाता था। अच्छा यहां पर आप देखें कि ये वाला मेरा कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। सर कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हम पता करते हैं। अभी आप थोड़ा सा पहले जाएं तो हम क्वाड्रेटिक का चेहरा पहचानने के लिए क्या उपाय बताएं कि पूरा इक्वेशन में डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए।
तो इक्वेशन का इसका डिग्री अगर आप देखेंगे तो पूरा इक्वेशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो हमारा यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 2। डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से देखें, ये पूरा इक्वेशन है, यहाँ पूरा इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2। तो जिस भी इक्वेशन का डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हर बार ऐसे ही पहचान लेंगे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। और अगर आप रेगुलर ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे तो वो ये सब डिग्री विग्री देखने का जरूरत भी नहीं पड़ता होगा। आप देखे होंगे 10th में आप इतना ढूंढते भी नहीं थे कि डिग्री है कि नहीं है। हम तो बस बता रहे थे, तो थोड़ा सा सोचे कि नियम से ही चलते हैं, आराम से डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि देखो इस टाइप का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, पर जब बता रहे हैं तो सोचते हैं पूरा अच्छे से बताएं। लेकिन अगर कहीं एग्जाम के व्यू से शॉर्ट रिवीजन करना होता है, थोड़ी नहीं ऐसा बताना पड़ता है, वो डायरेक्ट चलता है। लेकिन जब भी हम पढ़ाते हैं बिल्कुल प्रॉपरली बच्चा को वो फील दिला के पढ़ाना पसंद करते हैं। अब सोच के देखिए, x में 3 और 2 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग या हैव 2 रूट्स। ये रूट्स क्या है, ये थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करेंगे। अब ये रूट्स क्या है, पहले हम नाम ऐसे जान लिए रूट्स ये है ये नहीं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं यहाँ पर सॉल्व करिएगा, फिर से फंसिएगा। रूट्स का अगर सही मतलब नहीं समझ पाए तो यहाँ पर 3 और 2 है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट्स निकलते हैं, 2 रूट्स है। तो रूट्स क्या होता है पहले ध्यान से समझो। रूट्स क्या क्या होता है ध्यान से देखो, रूट्स ध्यान से समझे। सबसे पहले क्या है, क्या हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोन एज रूट्स। भाई जो ये दोनों रूट्स हैं किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक तो ये कहलाया सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, दूसरा क्या है, 2 रूट्स है, नाम हम दे रहे हैं, एक का अल्फा और दूसरे का बीटा। सर ये कहां से आया, अल्फा और बीटा कहां से आया। अरे अल्फा बीटा अपना मन से नाम ले लिए हैं, क्योंकि हर बुक में अल्फा बीटा के टर्म में दिया रहता है। अपना नाम है, एक स्टैंडर्ड है, इसलिए हम स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हारा नाम है नहीं सर हम इसको ए और इसको बी देंगे, आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जो मने दे सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बुक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अल्फा बीटा रूट्स माना जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमेशा कितना रूट आएगा, 2 रूट आएगा। कितना रूट आएगा, 2 रूट आएगा, अल्फा और बीटा। अच्छा इसका नाम क्यों दिया अल्फा बीटा, मेरा मर्जी, आप चाहें तो आप फ्री हैं कुछ भी नाम देने के लिए, 2 चीज अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो हम अलग अलग नाम दिए। अब हम ये कह रहे हैं कि रूट्स किसको किसको कहते हैं, देखें ध्यान। सबसे पहले अगर इसमें देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन known its root, एक मिनट इट्स रूट, ध्यान से समझे, नोन एज इट्स रूट, ध्यान से समझे। सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसी को क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, नोन इट्स रूट, इसका रूट्स कहलाएगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है। अभी तो देखें कि जो हम सॉल्व किए जो आया उसी को तो रूट्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही कहला जाएगा कि सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोन इट्स रूट्स। थोड़ा सा और भी समझ सकते हैं, जो हमारा रूट्स होता है अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर रूट्स बोल दिया कि 4 और 5 इस इक्वेशन का रूट्स है, तो कहने का मतलब 4 का वैल्यू अगर हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। मान लेते हैं हम x का वैल्यू 3 है, बोला कि ये 3 जो है ये रूट्स है इस इक्वेशन का, ये वाला इक्वेशन का रूट्स है। तो चेक करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहीं तक रहने दो। अब इसको 3 का वैल्यू रखो x के जगह पर, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 एंड प्लस 6, ये कितना होगा 9, ये 15 और ये कितना 6, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 बराबर 0। हाँ तब रूट सही है।
रूट्स का इसे देखो आराम से हम बता रहे हैं, हर बच्चा के लिए बता रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे ये सब फास्ट करना सीख गए होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सीख पा रहे हैं, भूल गए होंगे क्योंकि 10 उनका एग्जाम हो गया, तो शायद थोड़ा बहुत रिकॉल हम करा रहे हैं। लेकिन हम कहे ना, आए चाहे नहीं आए, बस हम चाहते हैं कि आपका कॉपी में वो सारा चीज होना चाहिए जो फिजिक्स में यूज होता है। इसीलिए हम इस लेवल तक के जाके कर रहे हैं, और इसी को लेवल, यही सब बाद में अच्छे लेवल क्वेश्चन में काम आता है अगर मतलब समझ गए। तो एक तो है कि सॉल्यूशन बोल दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको रूट्स कहते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम रूट्स को, बोल रहा है कि रूट्स है, तो उस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि रूट्स है। वैसे ही आप x इक्वल टू 2 पर आप चेक करिएगा ये आपके लिए है, क्या जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर ये जीरो आ रहा होगा तो रूट्स है, ऑब्वियस है जीरो आएगा, क्योंकि सॉल्व करके तो 3 2 ही यहीं से तो निकाले हैं, ऑब्वियस आएगा। लेकिन बस हम चेक करना चाह रहे थे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहानी जो बता रहे हैं, बस उस बात को समझें कि इस इक्वेशन से सॉल्व करने पर जो दो वैल्यू आता है वो क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। रूट्स क्या होता है, दो तरीका से हम सोच सकते हैं। एक जो रूट्स है, अगर गिवन इक्वेशन में हम पुट करते हैं, उसका वैल्यू रिड्यूस होके कितना आता है, जीरो, तो वो दोनों रूट्स कहला जाएंगे। अगर डायरेक्ट सोचना है तो सॉल्यूशन जो निकल के आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और जो वैल्यू निकल के आता है वही क्या कहलाता है, हमारा रूट्स कहलाता है। तो सीधा सीधी हम यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा सा जानकारी है, हम थोड़ा थोड़ा जानकारी देके, और हम बता रहे हैं ना, हम एक साथ डब्बे में बंद कराएंगे जो हमारा फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, 10 वाला यूज करके। थोड़ा सा और देखें, जैसे अगर हम आपको एक और चीज दे रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल लेने का कोई मायने है, ऐसा नहीं सर भी वापस इजी वाला दे दिए, इजी वाला नहीं है, आप ध्यान से समझें, इसको समझ में आएगा कैसे क्यों दे हैं। अब इसको आप सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले तो क्या आएगा, x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1। अब यहाँ से x माइनस 1 आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x माइनस 1। अरे ये तो आ रहा होगा, हम तो ऐसे ही करा रहे हैं धीरे धीरे। भाई 10 क्लास अगर पास हो तो ये आना चाहिए, पर फिर भी देखो हम इस लेवल तक के नीचे आ गए हैं, ताकि हमारे तरफ से कोई गलती ना हो रहे कि कोई बच्चा बोले कि सर इसका चीज समझ में नहीं आया था। हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों को सॉल्व करिएगा तो ये भी 1 और ये भी 1, मतलब दोनों रूट सेम आ रहा है। यहाँ पर देखे एक चमत्कार दिखाई दिया, यहाँ पर रूट्स दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो भाई ऐसा क्या, सर रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम भी आ सकता है और दोनों अलग अलग भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। यही चीज हम फिजिक्स में यूज करेंगे, लेकिन टर्म दूसरा यूज करेंगे, लेकिन वो तो वहां पर यूज करने वाले हैं ना। यही बोलते हैं, बच्चा पहले से ही कॉन्फिडेंस में रहता है, ये सब तो आता है, ध्यान से समझता नहीं है, कॉपी में होता नहीं है। अब फिजिक्स में जब हम यूज करेंगे और वहां पर करना स्टार्ट करेंगे तो उनको यहाँ क्लिक ही नहीं कर पाता है। इसीलिए आसान से आसान हम बता दे, आज तक हमसे भी मिस्टेक होता है कि बेसिक मैथ हमको अच्छे से आता है, फिर भी डायरेक्ट क्लिक नहीं होता है, कुछ देर सोचने के बाद अच्छा यहाँ से अप्लाई होता है। तो सोचो हम जब इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमसे ही क्लिक नहीं हो पाता, तो आपसे कैसे होगा। इसीलिए बोल रहे हैं इजी है उसको इजी में मत लो, जब वो अच्छे क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है ना, तब दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है। आप इजी को बिल्कुल प्योरली तरीका से इज्जत दो, अच्छे से ढंग से लिख के इज्जत दो, प्रॉपरली भाई लिख के पैक करके साइड में कर दो, भाई ये बाद में यूज करेंगे, तुम रख, अभी रहो यहीं पे। अब सोच के देखिए x बराबर 1 और 1 दोनों बराबर है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, और इसी को हम क्या कहेंगे, दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब ये समझते हैं, अब हमारा काम खत्म हो गया जो 10th वाला बताना था। अब हमारा पैकेट निकलेगा कौन सा, जो हमारा फिजिक्स में यूज होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम फिर जनरल इक्वेशन में जा रहे हैं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ध्यान, हाँ भाई जनरल फॉर्म में हम वापस जा रहे हैं।
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखना, बिल्कुल बिंदास होकर। यहां से हम जनरल फॉर्म में जा रहे हैं। हमारा चेहरा कैसा दिखेगा? सबसे पहले तो चेहरा पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या बात समझ में आया? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा कहानी रहेगा जब हमारा फिजिक्स में होगा। तो हो सकता है एक्स के जगह पर टाइम आ जाएगा, हो सकता है कि एक्स के जगह पर वेलोसिटी आ जाएगा, हो सकता है कि एक्स के जगह पर फोर्स जैसा चीज आए या पोटेंशियल एनर्जी। नाम सुने होंगे, बाद में तो फिजिक्स में पढ़ेंगे ही, पर ऐसा आ सकता है ऐसा। अब हमको क्वाड्रेटिक में आ गया, अब हमको सॉल्व करने आना चाहिए। वही बता रहे हैं कि यहाँ से हम कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनांट। यहां पर हम लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनांट। ये डी, ये क्या होता है? डी का वैल्यू अगर निकालना है, ध्यान से समझे, तो इसका निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे होता है। यहां पर देखे ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बी, और सी एक कांस्टेंट है। जब भी ऐसा रहे तो डिस्क्रिमिनांट कैपिटल डी यहां पर हम लिख रहे हैं। हालांकि ये 10th में आप सीख चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपका 10th में हो चुका है, लेकिन बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कॉपी में होना चाहिए। इसीलिए हाईली रिक्वेस्ट है, हम हर बैच में और हर ऑफलाइन बैच में भी बोलते हैं कि भाई जो लिखा रहे हैं उसको हल्के में मत लो। ऐसा नहीं लो कि ये सब आता है हमको, ये बाद में तुमको दिखाएगा ताकत अपना। ये जो जहां तक जिस लेवल तक का सॉल्व किया है उस लेवल तक का ये इजी है, बाद में निपटा देता है, ढंग से निपटाता है। अगर इसको इज्जत दे के नहीं चला तो पूरा ढंग से बेइज्जत करके भेजेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कॉपी में लिख लो, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ढंग से लिखें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा ये भी ये फॉर्मूला है। इसके बाद आप देखेंगे एक तो आप क्या है फैक्टराइज करिए, इतना आप फैक्टराइज करके सॉल्यूशन निकालिए, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यार एक चीज और पहले हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझे। डिस्क्रिमिनेंट ही अच्छे से पहले समझाते हैं। यहां पर बोला गया कि अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है, डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है, अगर डी हम ये वाला सॉल्व करेंगे, अगर 0 के बराबर होता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस केस में जो रूट्स आते हैं वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर इफ यहाँ पर चाहो तो लगा लो, इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल, अल्फा बराबर बीटा, जैसे यहाँ पर आया था। देखो अल्फा बीटा। अब देखो कि डी सॉल्व करके यहाँ पर देखो 0 आएगा। सॉल्व करते हैं, चलो देखो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 1, क्यों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b का वैल्यू कितना है? -2, क्योंकि x का कोफिशिएंट है। c का वैल्यू कितना है? 1। अब सॉल्व करते हैं, d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, 4, a कितना है बोलो? 1, और c कितना? 1। तो यहां से देखे 4 माइनस 4, ये कितना आ गया? 0। तो देखिए डी का वैल्यू क्या आया? 0। तो जब जब डी का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है, अगर उसका डी का वैल्यू कितना आ गया? 0, डी का वैल्यू 0 आ गया, तो समझे कि रूट्स हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगर यहां पर बोल रहे हैं इफ डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया, अगर डी का वैल्यू सॉल्व करने में 0 से बड़ा आया, यहां पर दे अल्फा और बीटा आपस में बराबर नहीं होगा, और यहां से बोल सकते हैं, अच्छा एक चीज और बोल सकते हो, ये तो रूट्स के बारे में हो गया, यहां पर लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है सर? ओनली वन सॉल्यूशन आपको पता है, देखिए इसका सॉल्यूशन यही होता है ना, हम लिखवा चुके हैं इस पिछले बोर्ड में, आप देखें दिखा रहे हैं। क्या हम बोले थे ना कि इसको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो कितना सॉल्यूशन आया? 2। लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ सॉल्यूशन भले दिख रहा है 2, पर है तो सेम ही ना। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि जब जब डी का वैल्यू हमारा क्या आता है? 0, तब अल्फा दोनों रूट्स आपस में क्या होते हैं? बराबर, और सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन ही होता है, एक सॉल्यूशन होता है। ऐसे भी यहाँ भी दिख रहा है एक सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों तो बराबर है।
लेकिन अगर डी ग्रेटर देन जीरो है देन अल्फा और बीटा मतलब रूट्स आपस में बराबर नहीं होंगे और ये देयर या फिर ये टू सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हो, टू सॉल्यूशन। यहाँ पर कितना सॉल्यूशन आता है, दो सॉल्यूशन। हम अभी भी दिखा देते हैं, देखें दोनों अलग अलग है तो कितना सॉल्यूशन हुआ, दो सॉल्यूशन, मतलब दो वैल्यू आएगा, एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक बार एक्स का एक वैल्यू आएगा, एक है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या वैल्यू बोल सकते हो, सॉल्यूशन नहीं अगर परफेक्ट बैठ रहा है तो वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पर। वन वैल्यू ऑफ एक्स या फिर टू वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा ये कैसे पता चला सर, डी ग्रेटर देन जीरो, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक करो इसको, यहाँ पर ये वाला पोर्शन में चेक करके दिखाओ, ये वाला पोर्शन में हम यहाँ पर चेक कर देते हैं। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू बोलो कितना, वन, बी का वैल्यू कितना, -5, सी का वैल्यू कितना, 6, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, क्या 25, 4, ए कितना 1, सी कितना 5। अब कर कर देखो, ये 25 माइनस पंचों के 20, यहां पर कितना आया 5, क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए यहां पर दो अलग अलग सॉल्यूशन आया। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया, हम बार बार बोल रहे हैं आता है आपको, हमको पता है आप लोग को आता होगा, लेकिन हम बार बार बोलना चाह रहे हैं, वो समझने का कोशिश करिए। ये आपको बाद में पैकेट का धमाका नजर आएगा, ये क्यों हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये होना चाहिए माइंड में पूरा ढंग से, अगर है तो भी ठीक है, पर कॉपी में कभी लिख दीजिए, कॉपी में भी होना चाहिए, ठीक है। ये डी ग्रेड, और एक अगर आपका डी डी लेस देन जीरो आ गया देन नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। ये हमारा फिजिक्स में कोई काम का नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो डी लेस देन जीरो, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है कि रूट में माइनस में आ जाता है, तभी ऐसा संभव है। हम बोले थे ना इमेजिनरी रूट में, इमेजिनरी वाला देखे, अगर ध्यान से देखें यहाँ पर हम बता चुके हैं थोड़ा सा। सो हाँ देखिए, रूट में यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो रूट में यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस, तो इसीलिए हम वहां पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी में यहाँ पर कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है, तो हम अपना नहीं लेके चलते थे। डी लेस देन जीरो में नो एनी सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या टू सॉल्यूशन, और नो एनी सॉल्यूशन जब डी लेस देन जीरो है। ये सब याद होना चाहिए, परफेक्ट हम बता रहे हैं, ये सब में स्टार मारते जाना। ये पूरा जितना भी अभी पैकेट देंगे इसको संभाल के साइड में रख लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा जो पैकेट है वो संभाल के रख लेना है एकदम बिल्कुल अलग। अभी बस 5 मिनट में क्वाड्रेटिक खत्म होने वाला है, जितना समझाएं वो बस समझा दिए, बस 5 मिनट में आपका क्वाड्रेटिक खत्म होगा। आपको बस इसको पैकेट को संभाल के रखना है, धीरे धीरे बस रोज देखना है कि कहीं दिमाग से निकल नहीं रहा हो, बस याद रखना होना चाहिए इसमें। देखें अब ध्यान से देखिए क्या लिखा थे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसका कितना रूट्स होता है, बोलो जल्दी, अल्फा और बीटा। सर ये कैसे पता, अभी हम समझा चुके हैं, सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाएं कि किसको रूट्स बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा दो ही रूट्स होते हैं, कितना रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं। तो एक चीज तो बताएं, ध्यान से समझे, यहाँ पर इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब दे रहे हैं धमाका वाला पैकेट, आपको आता होगा, हम जानते हैं आपको आता है, लेकिन फिर भी लिखना है, बाद में पता चलेगा क्यों धमाका करता है। इट्स सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, याद रखें यहाँ पर गिवन इक्वेशन का जो पार्ट है ये क्यों बता रहे हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जैसे अभी हम दोनों क्वेश्चन में किए। दूसरा, फिजिक्स में उतना करने जाओगे तो हमेशा बचोगे, इसीलिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो आप लोग को पता होगा वो ये याद रख लें, 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी निकालने के लिए सिखा चुके हैं, डी क्या होता है भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का फॉर्मूला लिख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये जब भी कोई सॉल्यूशन पूछेगा तब हम ऐसे लिखते हैं, जब भी हमसे कोई सॉल्यूशन पूछता है तो ये दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट
ऐसे नहीं फिजिक्स में करने मत बैठ जाना कि फैक्टराइज कर रहे हैं। हाँ, एक बार में क्लिक हो गया कि फैक्टराइज हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे ए बी और डी, डी का वैल्यू ये है, पुट करे, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो फिजिक्स में हम बार बार कहते हैं कि ज्यादा फैक्टराइज, यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ रहे हैं कि फैक्टराइजेशन हमसे होना ही चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आंख मूंद के यहाँ कीजिए, जो आना होगा आ जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरा रूट्स, कितना होगा रूट्स? 2 रूट्स होगा। देयर आर 2 रूट्स, देयर आर 2 रूट्स। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीका से लिखाता है, याद रखें अलग। तो एक रूट्स का नाम दिए क्या? अल्फा। अल्फा को यहाँ पर देखो दो साइन दिख रहा होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस वाला को अगर हम अल्फा मान लिए, डी के टर्म में ही हम लिख रहे हैं, और माइनस वाला को हम बीटा मान लिए, माइनस बी, माइनस में रूट में डी, और बटा में क्या आ गया? 2a। तो ये हमारा मेन है। अब इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर ऐसा इक्वेशन हो तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, बस वो पैकेट देना चाह रहे हैं, ध्यान से समझे। वो पैकेट, 2 पैकेट दिला गया, एक ये वाला डायरेक्ट यूज करना है, डबल स्टार लगा दो, इसमें भी डबल स्टार लगा दो। दो, अगर ये इक्वेशन देखो हम डायरेक्ट यहीं से भी चालू कर सकते थे और आता भी समझ में आता, लेकिन उसका फील जो लेना था, वो समझना था, वो नहीं कर पाते। डायरेक्ट हम यहाँ से पॉलिनोमियल उलिनोमियल नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट यहीं से, क्योंकि यहीं से मेन मेरा चालू होता है, यूज जो फिजिक्स में होता है यहाँ से ही होता है। तो अगर ऐसा इक्वेशन हमको दिखाई दे, ये क्वाड्रेटिक है, इसका सॉल्यूशन निकालना बोले ऐसे, इसका रूट्स क्या होगा, ये एक बार प्लस के साथ एक और एक बार माइनस के साथ, तो दूसरा। अच्छा, एक और चीज इसमें क्या होगा, आप देखे होंगे, तीसरा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये इसका वैल्यू कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। अरे तो पेन ही टूट गया, एक मिनट, बस एक मिनट। हाँ, अल्फा प्लस बीटा, आप ध्यान से समझे, ध्यान से समझे। सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा? माइनस में बी बाई ए, क्योंकि ए और बी और सी तो हमको पता है ना, इसको भी स्टार मान ले। सर ये क्या, ये तो बचपन से पता है। हाँ भाई बिल्कुल पता है, अब बाद में पता चलेगा फिजिक्स में कितना पता है। भाई पता होना और अप्लाई करना, ये डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा थोड़ी ना पूछता है, वो सॉल्व करते करते आपको अल्फा प्लस बीटा दिखना चाहिए। वो लैंग्वेज का कमाल है, वो बाद में सीखेंगे, इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं कि सारा चीज होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग और क्या जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएं। सबको पता है, हमको पता है कि सबको पता है, पर फिर भी हम लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। कुछ नहीं, काइनेमेटिक्स से ही ये सब यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहीं से स्टार्ट होगा। एक और हम दे रहे हैं, एक और, शायद ये नहीं जानते होंगे, कई लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे पर कई लोग नहीं जानते होंगे, डिफरेंस ऑफ रूट, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है 10th में। तो डिफरेंस ऑफ रूट यहाँ पर जो लिखेंगे वो रूट में डी और बटा में ए, ये वाला है, रूट में डी बटा में ए। ये जो लास्ट में हम सिर्फ पढ़ाए हैं ना, तो वही काम का फिजिक्स का। हम एक बार फिर से वापस दिखा देते हैं, देखते हैं। ये जो यहां से हम बताए हैं ना, ये वाला पोर्शन, यहां से जो बताए ना, ये माइंड में होना चाहिए। ये आगे देखो, ये दोनों, और बस ये इतना आना चाहिए क्वाड्रेटिक में। ये फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट। रूट में डी मतलब समझ ही गए होंगे। आप चाहो तो इसको डी के जगह ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए, अल्फा माइनस बीटा। आप यहां से ये भी लिख सकते हैं, यहां से ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक था। सोचे 5 मिनट में ये होता कि नहीं होता, हमें सबसे पहले बताएं। यहां से अगर हम चले, यहां से भाई, यहां बोलते कि जनरल फॉर्म ये है, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं ऐसे, जब 0 होगा तो अल्फा बराबर बीटा, ग्रेटर होगा तो अल्फा नहीं बराबर होगा, लेस देन होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं, जो क्योंकि 10th में आप जानते हैं
लेकिन हम ऐसा नहीं किए। हम चाहते थे कि कुछ कुछ सॉल्व करके आपको दिखाएं और उससे रिलेट करके हम आपको लिखाएं, और फिर आपको मजा आएगा कब, जब आप रियल में पढ़िएगा, क्योंकि ये सब भी आप उस वक्त रिवीजन करिएगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे लिया गया है। अब यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक समाप्त हुआ। अब इसी में अलजेब्रा में ही एक और, अच्छा लिख लिए क्या, लिख ये वाला हो गया था भाई। हम बोल चुके हैं साथ साथ चलें, ठीक है, साथ साथ करें। हो गया, चले ये वाला। फ्रेश कॉपी बनाएं, मजा से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। धीरे धीरे अभी से बोल रहे हैं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे का पढ़ाई अभी छूट गया होगा, 10 की एग्जाम देने के बाद मौज मस्ती कर रहे होंगे, बोले आज तो अब ये हो गया। कई लोग आईआईटी का भी सपना देखना स्टार्ट कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे अब हम बढ़ते हैं। एक और हीरो को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो आप 10th में नहीं पढ़े हैं। ये यहाँ पर 10th में नहीं पढ़ा हुआ है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। हाँ, इसको पढ़ाने से पहले छोटा छोटा चीज हम बताना चाहते हैं। आप फिर से बता रहे हैं, यहाँ से 10th में आप नहीं पढ़े होंगे जो अलजेब्रा में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मैथ वाले, फिजिक्स वाले, नीट वाले कहाँ से पढ़ेंगे, उनको यहीं से सीखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर जो बता रहे हैं वो मैथ वाले भी अभी नहीं पढ़े होंगे, और ये आपको 11 क्लास में पढ़ना पड़ेगा जब अलजेब्रा आप पढ़िएगा। लेकिन हमारा फिजिक्स में स्टार्टिंग से यूज है, तो हम इसको करेंगे, अभी करेंगे, सीखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझें, एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, आप इस चीज को समझें, फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल क्या होता है आप बिल्कुल ध्यान से समझे, बिंदास होकर कॉपी में फ्रेश पेज लिखे। जैसे कोई बोलेगा हम ज्यादा डिटेल में, फिर से बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम लोग को मतलब किससे है, फिजिक्स सॉल्व होने से। अब फिजिक्स से जितना सॉल्व हो जाए मैथ उतना पढ़ लेना है, बात खत्म। चलो, 4 फैक्टोरियल। जैसे देखो, अभी ये टॉपिक मेन टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक में यूज होने वाला है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनोमियल थ्योरम। बहुत छोटा सा पढ़ेंगे, है 10 मिनट 20 मिनट का, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कई चीज आप उससे सीखने वाले हैं, बहुत चीज। और आपके अंदर ये कैसा लगेगा कि यार ये फॉर्मूला तो हम किसी भी चीज का डिराइव कर सकते हैं। ये बहुत है कमाल का चीज, बहुत कमाल का चीज है। हालांकि फिजिक्स में हमारा उतना कमाल नहीं करता, बस छोटा सा ही पार्ट ही इसका कमाल करता है। पर आपको सीखने के लिए बहुत चीज मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जर्नी, अभी माइंड खाली खाली होगा, तो थोड़ा बहुत डेवलप करने का रीजन से ही हम सीख लेते हैं, तो हमारा माइंड सेट थोड़ा सा अलग चेंज होगा। जैसे सोचो 4 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का नोटेशन ऐसे होता है, एक लाइन बनाओ और नीचे ऐसे कर दो। ये हमारा फैक्टोरियल का नोटेशन है। चाहो तो ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये नोटेशन है। किसी नंबर के साथ ऐसे लगा हो तो इसका मतलब फैक्टोरियल है वो। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लें, थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। तो इसको निकालते कैसे, हम बोला 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। क्या यहाँ पर 4 है? बोलो 4 है। बस 4 से घटाते घटाते मतलब 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। ये क्या सर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिर से ओके ओके, बता रहे हैं, देख ध्यान से। कितना है 4 का फैक्टोरियल? बस 4 से स्टार्ट करो, एक एक घटाते घटाते 4 से 1 तक गुना कर दो। अब यहाँ पर सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। 4 तिहाई 12 दूनी 24 आंसर। अब बताएं यहाँ पर, बोले 6 का फैक्टोरियल बताएं, बोलो 6 का फैक्टोरियल। हाँ भाई, साथ में चलते रहो, साथ में लिखो, और 6 का फैक्टोरियल सारे लोग बताएंगे क्या होगा, क्या होगा। सॉल्व करे वहीं पर। क्या हम 6 से 1 तक चले जाएंगे, धीरे 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 धीरे, 2 1 1। अब बता दो, 6 25 30, 120, 120 और 12 तिया 36, 360, 72, 720। 720 आ जाएगा, आ जाएगा, देख लो, बस कुछ भी। अब बोले भाई साहब हमें बता दे 100 का फैक्टोरियल।
तो क्या हम 100 से लेके कहाँ तक जाएंगे? सॉरी, क्या कर रहे हैं? ये हमारा डायरेक्ट ऐसे नहीं है। देखो 100, 99, 98, 97 अप टू डॉट 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 कहाँ तक? 1 तक। हालांकि इतना टफ नहीं पूछेगा हम लोग से, इतना हम तो एक ऐसे नॉर्मल बताना चाह रहे थे और कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता। तो ये आ गया हमारा फैक्टोरियल के बारे में कहानी। क्या बात समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि जो हम टॉपिक अगला पढ़ाने वाले हैं उसमें ये इस्तेमाल होगा, तो आपको फिर मजा आने लगेगा अगर ये सीख लिए तो। ये सीख लिए, दो चीज सिखाएंगे। उससे हम लोग यहाँ मेन टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो टॉपिक हम लोग आसानी से खत्म कर सकते हैं। जैसे अभी एक खत्म कर दिए, कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है 1 महीना चलता है 11th का चैप्टर जब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, तो अपन को सिर्फ क्या है, हम 5 मिनट में भी खत्म कर सकते थे। हम बताए ना लास्ट में बस 3 ही लिखाना था हमको, वो 3 पोर्शन लिखाना था। क्या क्या? उसका सॉल्यूशन, रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, कैसे सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर रूट्स दिया हो तो इक्वेशन कैसे निकालें, वो हम लोग को सिलेबस में ही नहीं है। मतलब हम लोग को फिजिक्स में कभी यूज ही नहीं पड़ता, इसलिए नहीं बताएं। हम पहले ही बता चुके हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे शायद बताए होंगे, पर आप देखिएगा पूरे फिजिक्स में कहीं यूज नहीं है। भाई 8 साल से पढ़ा रहे हैं, 8 साल 9 साल हो गया एक देखते हुए इस सारे चीजों को। अब पता चल गया कि क्या आता है क्या नहीं आता है, वो दिख जाता है हमको। तो 1000 100 हो गया, ये हो गया, चलिए फैक्टोरियल हो गया। एक चीज एक बंदे को और इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नाम तो आप नहीं जाने तो ज्यादा बेटर है, हम बस सिखाना चाह रहे हैं। देखिए क्या, एनसीआर अभी लिख लें, जैसे बोल रहे हैं आप लिखे खाली। एनसीआर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर होता है आप लोग का अलजेब्रा में ही, 11th में। तो वहां जाके आप पढ़ते हैं परमुटेशन है कॉम्बिनेशन। सी का मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, याद रखें। सी का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एनसीआर हमको इसका डिटेलिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि बस ऐसा दिखाई दे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको क्या करने आना चाहिए? सॉल्व करने आना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, अभी जब लिख रहे हैं आप 5 मिनट रुकिए, आप फटाफट बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बस शांति से लिखें और दिमाग पर लोड ना दें, बस देखते रहें कि कर क्या रहे हैं और समझा क्या रहे हैं। एन फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल समझाए थे, जो ऊपर में होगा उसका एन फैक्टोरियल, नीचे में माइनस कर दे, एन में से आर घटा दें और उसका भी फैक्टोरियल ले लें और नीचे वाला का फिर फैक्टोरियल ले लें। बस ये काम है इसका, इसका सॉल्यूशन है। इसका डिटेलिंग में हमको जाने का कोई मतलब नहीं। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझ लें। अगर कभी भी ऐसा, जैसे कई बार मिलेगा 4C2, कई बार मिलेगा 4C1, या मिलेगा 10C2 या 10C1, ऐसे बहुत सारा 10C1 10C4 ऐसा मिलेगा। ये इसी टाइप का नजर आ रहा है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे? एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल और नीचे वाला का भी फिर से फैक्टोरियल, ऐसे ये हमारा सॉल्यूशन होगा। इसमें ए सिंगल स्टार मान लें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहे ना कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा फील वाला चीज आना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंगफुल मीनिंग समझ में आना चाहिए, बस उस पर्पज से। नहीं तो हम डायरेक्ट इसका जो अगला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसको डायरेक्ट भी अगर हम आपको बता दें तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये सब जरूरत है, और काम भी नहीं कभी आता है। पर हम कहें ना कि अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा करते हैं धमाल, थोड़ा सा ढंग से पढ़ने का कोशिश करते हैं। बाद में तो हमको वही पढ़ना ही पढ़ना है, बाद में देखेंगे कि क्या करना है, पर अभी अभी हमको समझते हुए चलना है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब आ जाओ, सोलू इसका एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आप समझ लें ध्यान से। जैसे हम बोले 4C2 निकाल कर बताएं, 4C2 आप बताएं क्या एन के जगह पर यहां पर क्या है? 4,
आर के जगह पर क्या है 2, कंपेयर करें। आर के जगह पर क्या है 2, एन के जगह पर क्या है 4। अरे बात समझ में आ रहा है ना। आर के जगह पर अब बस वैसा कर लो, ऊपर में ऊपर वाला का फैक्टोरियल मतलब एन का फैक्टोरियल 4, नीचे में एन माइनस आर मतलब 2, एन माइनस आर करेंगे तो 2 आएगा, और नीचे भी कितना है 2 मतलब आर का फैक्टोरियल 2। ऐसे हो गया। अब 4 का फैक्टोरियल आपको आता है कैसे, 4 से लेके 1 तक के चल जाएंगे, आप समझें। और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 से लेके 1 तक के, और यहां पर भी 2 का फैक्टोरियल 2 से लेके कहां तक के 1 तक के, ये 2 से 2 और ये 2 से 2, तो यहां से कितना आएगा बोलो 6 आंसर। मतलब अगर कोई बोले 4C2 का वैल्यू कितना आएगा तो आंसर कितना हुआ 6। ये क्या सर, ये कौन सा चीज है, अरे है, पढ़ना है। अच्छा, आपके सामने अगर नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, कई बच्चे होंगे जो एडवांस पढ़ चुके होंगे तो उनको आता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे वो डरे नहीं, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम धीरे धीरे सीख लेंगे इसको। आज हम बताएं, थोड़ा सा आप सीखे होंगे यहाँ से, घर जाकर एक दो बार और आप अपना मन से बना लीजिएगा, या क्वेश्चन अपना मन से ले लीजिएगा। जाते वक्त हम होमवर्क भी कुछ कुछ दे देंगे इससे रिलेटेड, आपको सॉल्व करके लेते आना है, सॉल्व कर लेना है खुद से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अभी तुरंत बनाएं, अभी तुरंत बनाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे हम बोले 10C2, 10C2 कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और हम ये ऐसे करते हैं। अरे ये कहाँ आ गया, 10C2 ना, ये वाला ऐसे करते हैं, ध्यान से देखो, 10C8 ऐसे निकालना। क्या निकालना है 10C8, तो सॉल्व करें 10C8 का। 30 सेकेंड दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तब तक पानी पी लेते हैं। 10C8 जल्दी सॉल्व करके बताएं। हो गया, चलो देखो, तो 10C8 में n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 10, r का वैल्यू क्या है 8। देखो हम बोले ना, देखो ये सब लिखने का जरूरत है नहीं, पर हम चाह रहे हैं कि होता क्या है कि जब हम समझाते हैं ना और आप समझते हैं, तो दोनों के बीच में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम मिलना चाहिए दिमाग को समझने के लिए, इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं। एक बार बोल रहे हैं ना, एक सप्ताह में आप हमारा फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिएगा, हमारा लैंग्वेज, हमारा ट्यून, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 10 का फैक्टोरियल बटा क्या हो जाएगा 10 माइनस आर मतलब n-r, 2 का फैक्टोरियल, और यहां पर और क्या आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हम क्यों लाना चाह रहे थे, देखिएगा आप, यहाँ से मजा आएगा। 10 से करना चले 10, 9, और क्या यहाँ पर इधर 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, समझिए तो बात को। क्योंकि यहाँ 8 से लेके 1 तक रहेगा, तो क्या हम यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन में आप समझिए ध्यान से। कह रहे हैं ये 10 था, हम इसको लिखना चालू कर रहे थे 10, 9, क्या यहाँ से 8 का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझे, क्या यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब 8 से 1 तो हो ही गया, तो 8 से 1 है तो 8 फैक्टोरियल। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने का रीजन है, देखो यहाँ 2 का फैक्टोरियल लिख दो, 2 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है, क्या 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कट गया, क्या हमको उतना सारा लिखने का जरूरत है, वो तो कटना ही है, टाइम वेस्ट क्यों करें। अच्छा, अब यहाँ से 2 से काटो 5, तो ये आ गया कितना 45, 9 बचे 45। इस तरीका से हम लोग ऐसे करते हैं। 10C8, 10C8 क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ, बोला जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, और देखें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको दे रखा हो 10C10, अब बताएं इसको सॉल्व करके। 10C10
10C10 सॉल्व करो। क्या होगा यहाँ पर, फिर से हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं n का फैक्टोरियल। अच्छा 10 माइनस 10 मतलब 0 का फैक्टोरियल, और फिर r मतलब 10 का फैक्टोरियल, ये वाला, और यहां पर अब एक नोट लिख लें अलग से अपने मन से, 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। ये रटना पड़ेगा। ये इसको समझने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, 11th का मैथ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन जहां पर होता है वहां पे। तो याद रखें 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, ये रट लें, ये काम आएगा। तो 0 का फैक्टोरियल 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, बात खत्म। अब यहां से हम एक नया फॉर्मूला भी रटेंगे, यहां से एक एक तो नोट में 1 हो गया, नोट में 2, क्या यहां से एन सी एन जहां पर दिखाई दे उसका वैल्यू क्या होगा 1। मतलब एन के जगह पर देखो 10 सी 10 हो, या 4 हो, या 8 हो, कोई भी सेम हो यहाँ, तो इसका वैल्यू का हमेशा क्या आएगा 1। ये रटना पड़ेगा, ये काम आएगा बाद में। एन सी एन वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल 1, ये हो गया। इसमें एक चीज और है, एक चीज और हम सॉल्व कराना चाहते हैं, यहाँ पर पहले सॉल्व करो फिर लिख लेंगे नोट में। यहाँ पर बोला 10C1, ये सॉल्व करो। 10C1 10C1 सॉल्व करें। 10C1 क्या होगा बोलो, 10 का फैक्टोरियल अभी हम बता चुके हैं। अब दोनों को डिफरेंस करो, 9 का फैक्टोरियल और नीचे का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल, तो वो तो 1 का 1 ही रहेगा। अब ऊपर लिखना 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू, क्या हम इसको 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? क्यों क्यों ऐसा सोचे, क्योंकि नीचे हमारा 9 का फैक्टोरियल बचा हुआ है, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल 10। मतलब अब समझे, यहाँ पर तीसरा जो हमको लिखना है NC1 का वैल्यू n, इसको भी रटना है, ये भी रटना है। 0 का फैक्टोरियल 1, NCN का वैल्यू 1। अच्छा एक और समझ लें, एक और मान लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, बताएं 10C0 का वैल्यू, 10C0 का वैल्यू सॉल्व करो और बताओ जल्दी। 10C0 का वैल्यू, 10C0 का वैल्यू क्या होगा? क्या फिर से लिखना स्टार्ट करें, 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 0 मतलब 10 का ही फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल। क्या ये और ये कैंसिल, 0 का फैक्टोरियल अभी बताएं 1 होता है, आंसर कितना 1। मतलब एक और यहां से क्या, एन एन सी 0 का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1। ये चार चीज जो आपको है वो रटना पड़ेगा, बाकी तो निकालना जानते हैं। 0 का फैक्टोरियल NCN दोनों बराबर हो, NC1 और NC0, ये चारों आपको याद करना होगा, चारों आप रट लीजिए, स्टार जिसमें मारा हुआ है। हो गया क्लियर, साथ साथ चलना है, साथ साथ लिखना है। अब आते हैं अपना टॉपिक पर, एक फैक्टोरियल सिखा दिए, एक कॉम्बिनेशन सिखा दिए, ये क्या नया नया टर्म सिखा रहा है, नहीं जानने का जरूरत है, सॉल्व करने तो आ गया ना कैसे करते हैं, सॉल्व करने आ गया, नहीं है तो एक काम करो, कुछ कुछ होमवर्क दे दे रहा है, होमवर्क निकाल के लेकर आ जाना, होमवर्क दे दे रहे हैं, होमवर्क आप लोग को निकालना है ना, आप लोग को निकालना है 8C2 का वैल्यू पहला, दूसरा 9C4 का वैल्यू, तीसरा 10C9 का वैल्यू, चौथा 1000C1 का वैल्यू, पांचवा 999C0 का वैल्यू, ऐसे
यहाँ पर और लिख लो 100C 98 का वैल्यू, ये 5 6 है, अपना कर लेना। सॉल्व करने का तरीका वही है भाई, सॉल्व करने का तरीका वही है, वैसा ही कर लेना। क्लियर? होमवर्क है लिख लो, होमवर्क है प्रैक्टिस कर लेना। फिर से बता रहे हैं फिजिक्स में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, जो इस्तेमाल होगा अभी हम बताने वाले हैं, बट थोड़ा सा हम लोग फील के साथ पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में। चले आगे देखते हैं। अब मेन हेडिंग डालें बाइनोमियल थ्योरम। इसमें भी ज्यादा डिटेलिंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर से हमारा काम का चीज है, कहीं कहीं पे हमारा काम का बहुत चीज यूज हो जाता है, बस उतना ही पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा उससे ज्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा सा उससे ज्यादा, क्योंकि वो चीज में आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। बाइनोमियल थ्योरम सोच के देखें। बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहले बाइनोमियल किसको कहते हैं? तो कोई भी अलजेब्रिक टर्म, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म जिसके अंदर दो टर्म, जो कोई भी अलजेब्रिक टर्म जिसके अंदर टू टर्म्स हो, जैसे ऐसे लिखा हो x प्लस वाई, ऐसे लिखा हो 2x प्लस वाई, या ऐसे भी लिखा हो 1 + x प्लस 1 + y, या x प्लस 1/y। हर टर्म में देखो दो टर्म अंदर है, ये सब अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक टर्म में क्या बोल रहा है कि दो टर्म, कोई भी अलजेब्रिक, एनी अलजेब्रिक टर्म जितने भी आते हैं उसमें दो टर्म, वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। क्या कहलाता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हालांकि पावर भी लिख सकते हो, 4 3 2, ये सारा चीज लिख सकते हो, तो नहीं भी रहेगा तो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब उतना हम लोग को पहले ही बोल चुके हैं, डिटेल में हमको उससे ज्यादा जानना नहीं, मेन हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट है, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा बस आइडिया दे दिया आपको कि ऐसे यहाँ पर बाइनोमियल क्या कहलाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाकी बुक थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं ध्यान से समझना, एक जनरल फॉर्म बाइनोमियल का है पावर n। n जो है हमारा, याद रखना, n जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंडेक्स। इंडेक्स आप समझ रहे होंगे, पॉजिटिव इंडेक्स है, मतलब n का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा और इंटीजर रहेगा। और कैसा रहेगा? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रल इंडेक्स, इंटीग्रल इंडेक्स, ध्यान से समझिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स रहेगा। यहाँ पर n पॉजिटिव रहना चाहिए, और इंटीग्रल मतलब इंटीजर टाइप का, 4 3 2 1, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। एक से लेके कुछ भी ले लो, बस पॉजिटिव होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब परफेक्ट होना चाहिए, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि 2/3 ले लिए, 5/4 ले लिए, ऐसे नहीं, ये नहीं। ये इंटीग्रल का मतलब ये होता है इंटीजर टाइप में, ये इंटीजर है या इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो ये वाला हमारा सिलेबस में है, इसका भी छोटा सा पार्ट, पहले ये पढ़ेंगे फिर इसका भी छोटा सा पार्ट। तो ये वाला हमारा x + a के पावर n है। तो ये एक छोटा सा हम बता दिए कि ये बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोग करने वाले हैं वो इसके लिए करने वाले हैं, जिसमें n का बता दिए कि क्या क्या है, बाकी और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। अब मजा आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से धैर्य पूर्वक जो लिख रहे हैं बस उसको ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखें, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल ढंग से देखें, अभी आएगा चमत्कारी, सारा चीज यहीं से निकलेगा। अभी डरिएगा नहीं, बिल्कुल धैर्य पूर्वक बने रहिए, मजा आने वाला है। स्टार्टिंग में 2 मिनट लगेगा कि सर क्या लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंड रिसर्च करेगा आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ नहीं है, बस टाइम पास ही है। अब ध्यान से सुने, यहां से एक कहानी लिख रहा है, NC0, एन कहां से लाएं? ये वाला जो भी रहेगा, C0, x के पावर n और a के पावर 0। अब कहानी चालू हुआ,
ध्यान से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं। सर ये क्या होता है? आप बहुत नया नया चीज बता रहे हैं। मत जानो कुछ है, कुछ नहीं है, बस खाली देखो कि लिख कैसे रहे हैं। x प्लस ए के पावर n है, क्या लिखा है वो धीरे धीरे समय के साथ सब में बादशाही हासिल कर लोगे, सब में बिंदास होकर पढ़ो, मजा आएगा। बस जहां पर लगे कि ये क्या हो रहा है, बस ज्यादा माइंड लगाना बंद कर दो, बस जो हो रहा है उसको देखो, फिर आ जाएगा धीरे 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 धीरे। अरे बाद में पता चलेगा ये हो रहा है। आप अभी टेंशन ले लेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर वहीं पे दिमाग ब्रेक हो जाएगा। जब भी कुछ नहीं समझ में आए थोड़ा देर रुक जाओ, देखो जो हो रहा है बस उसको देखते रहो, खाली जो हो रहा है उसको देखते रहना है, समझ में आ जाएगा। अब क्या किए, एन लिए यहाँ, एन सी जीरो, कहां से स्टार्ट किए? जीरो। इस पहला वाला टर्म पर पूरा के पूरा पावर दे दिए जितना था, और इस वाला पर एक भी नहीं दिए, एक भी नहीं। दूसरा टर्म लिखेंगे एन सी वन, जीरो से कहा आ गया? वन। अब इसके पावर में एक घटा देंगे और इसमें एक आ जाएगा। ये तरीका है इसका, जो x के पावर जितना भी रहेगा पॉजिटिव में, इस तरह का कुछ भी रहेगा, 3 4 5 100 100 200 1000 लाख करोड़ पावर, उसको ऐसे लिखने का एक तरीका है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी का होल क्यूब पता है, ये उसी टाइप का तो है, n के जगह पे 3 है। a प्लस बी का होल 4 यहां से निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल 5 निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल 6 निकाल सकते हैं, होल 7 निकाल, कुछ भी निकाल सकते हैं आप अगर ये सीख गए तो। अब देखिए यही इसी बात के लिए हम सिखा रहे हैं इसको, कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हमको कोई भी दो टर्म के पावर दे दो, कुछ भी दे दो, पावर पॉजिटिव में होना चाहिए और इंटीजर में होना चाहिए, हम निकाल सकते हैं। आप a प्लस बी का होल क्यूब तक ज्यादा से ज्यादा जानते होंगे, आप चाहें तो a प्लस बी का होल 4 निकाल सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी का होल 5 निकाल सकते हैं यहाँ से। ये बहुत मजा आने वाला है, आप ध्यान से समझें। अब सिर्फ देखें कि कर क्या रहे हैं आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं, बस देखें कर क्या रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला क्या किए, एन सी जीरो से स्टार्ट किए, पहला टर्म में पूरा पावर दे दिए, दूसरा टर्म में जीरो, दूसरा एन सी वन, फिर पहला टर्म में एक घटा दिए, दूसरा को एक दे दिए। अब इससे आइडिया लगा सकते हैं अगला टर्म क्या लिखेंगे, एन सी टू, इसमें एक्स में दो घट जाएगा और इसमें दो पावर आ जाएगा, मतलब एक इस एक्स में एक घटाते जा रहे हैं और ए वाला पोर्शन में एक बढ़ाते जा रहे हैं, और चालू कहां से किए, एनसी जीरो, एनसी वन, एनसी टू। चलो बोलो तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या आएगा, एनसी टू के बाद कौन सा टर्म आएगा, क्या एनसी थ्री आएगा। अब x पर पावर वाला बताओ, x पर क्या होगा, क्या n माइनस टू था, एक घटाएंगे और n माइनस थ्री होगा। अब बताओ a पर कितना होगा, क्या a पर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखे 2 था, एक बढ़ रहा, मतलब पहला टर्म में एक घटाते जा रहे हैं और दूसरा टर्म में एक बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही आप सोच के देखिए, एक और टर्म लिखना है NC4। अब आप बताइए क्या लिखें, x के पावर क्या लिखेंगे, क्या n माइनस 4 लिखेंगे। अब बताइए a के पावर क्या हो जाएगा, 4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, NCN तक। NCN क्या होगा, x के पावर n, यहां पर क्या n माइनस n आ जाएगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक x के पावर 0 और a के पावर टोटल ना चला जाए। तो सबसे लास्ट टर्म तो यही ना होगा, NC4, NC5, NC6, ऐसे जाते जाते NCN तक जाएंगे। अब देखो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। वैसे यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 n। क्या हम इसको डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, आइडिया मिल गया होगा तो हम इसको जीरो लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ध्यान से देखें, यहाँ पर x के पावर 0 और क्या a के पावर टोटल चला गया। अब ये एक्सप्रेशन आपको बार बार थोड़ा सा लिख के देखना है, यही है बाइनोमियल थ्योरम, यही है बाइनोमियल थ्योरम, कि दो टर्म रहेगा कंटेनिंग, ये दो टर्म रहता है, भाई साहब ये वाला क्या रहता है, दो टर्म रहता है, उसके पावर में कुछ रहता है और उसको हम एक्सपेंड करते हैं कुछ इस तरीका से, पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा, और ऐसे करके टोटल जो टर्म बनता है, यहाँ पे टोटल जो टर्म्स बनते हैं वो n+1 बनते हैं। n+1 कैसे? यहां से देखो, यहां से कितना से स्टार्ट है? एक से स्टार्ट होके कहां तक गया? n। तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया, तो यहाँ n तो यहीं तक हो गया। ये वाला एक फालतू है ना। अरे भाई क्या, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन फालतू है ना। तो एक से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100, ऐसे करते करते एन तक गया। तो यहां से लेके यहां तक की टोटल टर्म कितना हो गया? टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना हो गया? टोटल टर्म्स एन हो गया, और एक फालतू है तो कितना आ जाएगा? n+1। तो जब भी ऐसे एक्सपेंड करते हैं और ये पावर में क्या है? एन है, तो जो टर्म बनता है ऐसे, वो कितना टर्म्स बनता है? n+1। अब इसको जल्दी से लिखे, इसका मतलब हम लोग समझते हैं। ये मेन हमारा ये फॉर्मूला ही काम का है, बाकी समझना ये काम का है। इसको अभी हम लोग समझेंगे। क्लियर? आज शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, नया नया टर्म सीखे हैं, तो थोड़ा अब प्रैक्टिस करके आइएगा। हाँ, तो ठीक है, चलो आज थोड़ा प्रैक्टिस करके आते, थोड़ा देख के। एक ही दिन में अगर ज्यादा, क्योंकि ये नया है इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये 10 टाइप का कुछ यूज होने वाला होता तो कर देते। आप पहले ये एक्सप्रेशन लिखना सीखिएगा, इसको समझने का प्रयास नहीं कीजिए, पहले लिखने के लिए सीखिए, बाकी समझ लेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में ढंग से समझ लेंगे। बिल्कुल बिंदास होकर टेंशन फ्री रहे। हम बोलते हैं एक ही बात बोलते हैं, बस अपना रास्ता पकड़ ले, बीच में संघर्ष आते रहेगा, तकलीफ आते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे धीरे। आप किसी को पकड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट को एकदम दबा कर पकड़ने का नहीं, फ्रीडम दो, माइंड को फ्रीडम दीजिए आप लोग, फिर आपका वो माइंड काम करना स्टार्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप बहुत ज्यादा माइंड लगाकर समझने का प्रयास नहीं करें, बस देखें कि हुआ क्या क्या है, क्या क्या लिखाया है, कैसे कैसे हम लिखे हैं, ये टर्म लिखना सीख लीजिए। फिर बाकी की इस पे अगले क्लास में हम बात करेंगे और मजा आएगा। आपको हम अगले क्लास में सिखा देंगे कि अगर a+b⁵ ले लें या a+b⁵ ले लें तो भी हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि फिर से बता रहे हैं, हमारा फिजिक्स में कोई काम का नहीं है ये सब, बस हम ये बता रहे हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर उस तरह का सोचने का तरीका और नजरिया थोड़ा सा चेंज हो, बस उस तरफ पुश करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर हम बता रहे हैं, ईमानदारी से बता रहे हैं, कभी भी फिजिक्स में इस्तेमाल जेईई एडवांस तक में भी नहीं होगा। एक आध जगह होता है सीरीज लिखने में, तो हम लोग वहीं पर रटते हैं, इतना बार बार करने का जरूरत नहीं है। ये मैथ वाले करते हैं, मैथ जो पढ़ते हैं उन लोग करते हैं, पर फिर भी हम बाइनोमियल पढ़ रहे थे इसलिए हम इसको पढ़ लिए। अगले क्लास में इससे ज्यादा मजा आएगा। फिर अगले क्लास में बाइनोमियल मेरा खत्म होके ट्रिगो स्टार्ट होगा, फिर मेरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। यही दो चीज हमारा इस्तेमाल होता है इसमें। इस तरह का एलिमेंट्री फॉर्मूला आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा, ऐसे हम पूरा कॉपी में लिखवाएंगे। a+b² होल क्यू होल a+b+c² इस तरह का जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूला है हम लिखवाएंगे। हम बोले ना, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को, हमको नहीं फर्क पड़ता कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट 11-12 में जो फिजिक्स में यूज होगा, अगर वो 6 क्लास से भी है तो भी हमारा कॉपी में होना चाहिए। हम बस इस बात पे अड़े हैं और इसी बात पे हमेशा हम अड़े रहते हैं। हमेशा सामने वालों को हम नहीं देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है, हम बस ये देखते हैं कि अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं छठा क्लास का भी कॉन्सेप्ट तो और मैथ का, तो हम वो चीज पढ़ाएंगे और हमारे हमसे जो पढ़ेगा उसका कॉपी में भी ये होना चाहिए। और इसका फायदा उसको बाद में पता चलता है कि हाँ सर बोल रहे थे और सटीक बोल रहे थे एकदम ढंग से। क्या बात समझ में आया? तो इस पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जो होमवर्क दिए हैं उसको प्रैक्टिस करें और बाकी का अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। और जितने भी नए लोग आए हैं फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये पूरा के पूरा फ्री वीडियो होने वाला है, पूरा 11th पूरा 12th
आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के हम बोले थे कि कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत लो लेवल से स्टार्ट करके उसका जितना भी पॉसिबिलिटी हो ऊपर तक के अपने सिलेबस तक के हम पूरा उतना जाएंगे। और आपको दिखेगा भी, कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि कहीं और पढ़ रहे होंगे और यहाँ भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको दिखेगा कि हम बिल्कुल सच बोल रहे थे, बिल्कुल विश्वास के साथ हम बोल रहे हैं, आपको मजा आएगा। अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो बच्चे आईआईटी में तो तैयारी करना चाहते हैं पर कंटेंट उस लेवल का नहीं मिल पाता है, न्यूमेरिकल उस लेवल का सॉल्व नहीं हो पाता है, या कई बच्चे बोर्ड के लिए परेशान भी रहते हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसीलिए बिल्कुल बिंदास होकर जुड़िए और मिलकर मेहनत करते हैं, मिलकर संघर्ष करते हैं और एक नई मुकाम हासिल करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो ओके, आज